हाय, कैसे हो दोस्तों। अ, वजन का बढ़ना, मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है और कई बीमारियों को जन्म देती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इंसान वजन तो कम करना चाहता है, लेकिन वो अपनी मेहनत से कम और किसी शॉर्टकट का रास्ता लेके जल्दी से जल्दी उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। यही टॉपिक है। और कैसे एक दवा का मिसयूज़ किया जा रहा है। नो डाउट ये वंडर मेडिसिन है, ये चमत्कारी मेडिसिन है, लेकिन कैसे इसका एक मिसयूज़ किया जा रहा है और कई लोगों के लिए ये वरदान साबित होगी और कईयों को ये बर्बाद भी कर सकती है। पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। जाइएगा तो फिर लौट के आइएगा, क्योंकि आपका बंदा परवर थाम लो जिगर आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया है। शुक्रिया। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड राम राम भाइयों। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि कैसे एक दवा आई किसी काम के लिए, यूज़ किसी काम के लिए की जा रही है और बनती जा रही है एक बहुत ही हॉट दवा अमीर लोगों के लिए, जो अपना वजन बहुत शॉर्टकट से करना चाहते हैं, जो मेहनत करना नहीं चाहते हैं। बड़े बड़े बॉलीवुड के, हॉलीवुड के जो कलाकार हैं, फैशन इंडस्ट्री के कलाकार हैं, जिनको लुक्स पे बहुत ध्यान है, हमारे इंस्टा के बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इस तरह के लोग जिनके लुक्स पे बहुत इंडस्ट्री चलती है। कहा जा रहा है कि एक पार्टी में एक किम कार्दाशियन, जो बहुत मशहूर एक वो हैं हॉलीवुड की, वो पार्टी में आई तो लोगों ने देखा कि बड़ी स्लिम ट्रिम हो गई हैं, बड़ी जच रही हैं, तो पता चला जी, ऐसा डाउट हुआ कि इन्होंने भी वो इंजेक्शन का यूज़ किया है। क्या है ये इंजेक्शन जो लोग लगवा रहे हैं? फटाफट दे दनादन, दे दनादन। ठीक है, इंजेक्शन ओजेम्पिक सेमाग्लूटाइड। ये इंजेक्शन का मिस यूज़ क्यों हो रहा है और इसका काम क्या है? अदरवाइज ये इंजेक्शन बहुत इफेक्टिव है, हालांकि कॉस्टली होगा, नंबर एक। ये इंजेक्शन इंडिया में अब उपलब्ध नहीं है, हालांकि कुछ जगह पे अनलीगल तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है ना। डबल रेट पे उपलब्ध कराया जा रहा है। जो लोग मांगते हैं उनको बता दिया जाता है, जी देखो जी, हम चुपचाप दे देंगे, आपको मंगा के दे देंगे, बस खत्म। मिस यूज़ क्या हो रहा है? मिस यूज़ ये है, एफडीए ने इसको अप्रूव किया है। टाइप 2 डायबिटीज़, वो लोग जिनको शुगर भी है और जो मोटे भी हैं, उनमें इसका यूज़ करना है। लेकिन यूज़ कहाँ हो रहा है? जिनको शुगर नहीं है वो भी लगवाए जा रहे हैं, वो भी ठुकवाए जा रहे हैं। उनको लग रहा होगा शुगर कभी ना कभी तो होनी है, पहले ही लगवा लो, वड्डे लोग वड्डी गल्ला। जी हाँ, ये है क्या? ओजेम्पिक ये सेमाग्लूटाइड जीएलपी रिसेप्टर एगोनिस्ट है। जीएलपी रिसेप्टर, जीएलपी एक हार्मोन होता है जो आपके ब्रेन पे भी काम करता है, जो आपकी हंगर, जो भूख है, उसको कम करता है, क्रेविंग को कम करता है ना। आपका मन कर रहा है अभी अभी रसमलाई मिल जाए, तो ये जो हार्मोन है ये आपको कहेगा बस रहने दे, कल खाई थी अभी रहने दे। तो जीएलपी ये करता है और पेट में काम करता है कि पेट में आपकी फुलनेस को बढ़ा देता है। मतलब आपने थोड़ा सा भी खाया तो आपका पेट भरा रहेगा, आपको भूख ही नहीं लगेगी। तो दोनों जगह काम करता है। ये है जीएलपी रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये जो इंजेक्शन ओजेम्पिक है, ये इंसुलिन नहीं है, पहले बता दें। सेमाग्लूटाइड टैबलेट की फॉर्म में इंडिया में उपलब्ध है, हम लोग दे रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, जो मोटे लोग हैं, वजन कम करने के लिए और शुगर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये इंजेक्शन इंडिया में उपलब्ध नहीं है, ये बाहर यूएस में चल रहा है। वहाँ पे भी एफडीए ने सिर्फ शुगर के पेशेंट में अप्रूव किया गया है, वैसे नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इंश्योरेंस के अगेंस्ट में मिल जाता है तो लोग इसको उल्टा सीधा यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। $970 के आसपास का एक इंजेक्शन है और इसकी डोज होती है 0.25, 0.512 मिलीग्राम तक है। 1 से हफ्ते में एक बार लगाना पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गई कहानी यहाँ की, है ना। अब उनको देखा देखी बाहर वालों को कि हॉलीवुड में हुआ तो बॉलीवुड पीछे कैसे रह जाए। मेहनत तो हमने करनी नहीं है, टाइम ही नहीं हमारे पास। टाइम कहाँ है भाई? हमें तो पिक्चरें हिट हिट देनी है ना। पिक्चरें आ रही हैं बड़ी बड़ी, ऐसे बॉडी बनाई हुई और ऐसे और वैसे। ये नहीं पता कि इंजेक्शन ठोक ठोक के पतले होते हैं, फिर आंखों के अंदर इंजेक्शन लगवाते हैं, इधर लगवाते हैं कि स्किन ढीली हो गई है। भाई जब वजन एकदम से कम होगा तो स्किन भी लूज हो जाएगी, फिर प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे। मतलब सारा मामला डॉक्टरी पेशे पे ही है। गोली खाओ, ये खाओ, वो खाओ, अपनी मेहनत कुछ मत करना भाइयों, है ना। मेहनत करोगे, ये सब शॉर्टकट है। और इनका वजन, एक इंजेक्शन सिर्फ 5 हफ्ते तक आपके ब्लड में रहता है, जो इसकी दवा है।
जैसे ही आप बंद करोगे थोड़े दिनों बाद वापस वजन वहीं आ जाएगा। तो क्या ज़िंदगी भर लगवाते रहोगे? ठीक है भाई, पार्टी बड्डे लोग बड्डी कर लें। अब ये भी बता दूं कि किन लोगों को ये नहीं लगवाना है और इसके साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट ये हैं, एक तो पेट में छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को डायरिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, है ना, ये सब हो सकता है। दूसरा जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्टोन बन सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, और पेनकेटाइटिस सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पेनकेटाइटिस, पेनक्रियाज में सूजन आ सकते हैं, या फिर थायराइड कैंसर। तो जिनकी फैमिली, जिनकी हिस्ट्री है पहले पेनकेटाइटिस हो चुका है, उनको नहीं लेना चाहिए। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है थायराइड कैंसर की, या जिनको पहले कभी हो चुका है, उनको नहीं लेना है। जिनको किडनी में प्रॉब्लम है उनको नहीं लेना है। टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को उनको नहीं लेना है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं लेना है। बच्चे को फीड करा रहे हो, बिल्कुल नहीं लेना है। किसको लेना है? लेना है टाइप 2 डायबिटीज़ को। और कितना मोटा इंसान होना चाहिए कि जिसको आप ये दवा दे सकते हैं, ये भी तो इशू है। ऐसा थोड़ी कि आपका 2-4 किलो वजन बढ़ गया, आप कहो जी मैं भी ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। और कौन सी दवाइयाँ हैं वजन कम करने की? देखो अभी तक भारत में जो उपलब्ध है, ऑर्लिस्टैटिक नाम की दवा है, वो किसी को सूट करती है, किसी को सूट नहीं करती है। वो आपके फैट को लैट्रिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। सुबह उठो तो पता चलता है ये मेरा स्टूल है, क्योंकि सारा फैट बाहर निकल आता है। सारा मतलब पेट का फैट उसमें निकाल देती है दवा। हालांकि वो हर एक में इफेक्टिव नहीं है। मेटफॉर्मिन है दूसरी दवा। हालांकि अब SGLT इनहिबिटर भी हम लोग दे रहे हैं वजन कम करने, जहाँ शुगर है उन पेशेंट्स में, है ना। उसके अलावा भी एक तो दवाइयाँ हैं, लेकिन ये जो दवा है सेमाग्लूटाइड, जो हम टैबलेट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, रिबेल्सिस के नाम से आती है, कॉस्टली मेडिसिन है। एक महीने खर्चा कम से कम 10,000 रुपये के आसपास पड़ता है, आप सोचिए। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए नो डाउट अच्छी मेडिसिन है, अगर वो उसको सूट कर जाए तो। ये भी है इशू कि सूट भी करनी चाहिए, इससे साइड इफेक्ट होंगे। ये एक ट्रायल हुआ था जहाँ पे देखा गया कि जहाँ पे कि इस दवा को दिया गया, इंजेक्शन को दिया गया हफ्ते में एक बार, और हालांकि डोज उसकी 0.24 ग्राम तक दी गई, और ये देखा गया कि 5 से 20% तक वजन कम हुआ लोगों का। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, कितने आपका कितना वजन होना चाहिए कि जब आप इस दवा को शुरू करें। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, हम देखते हैं नॉर्मल BMI 24.9 तक होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। 25 से 30 तक हम कहते हैं कि ओवरवेट है। और ओबेसिटी, मोटापा कहते हैं, 30 से अगर ऊपर चली जाए तो मोटापा शुरू होता है। तो जहां 30 से 35 के बीच में BMI है, यानी 30 से ऊपर है, वहां पे देना है, 30 से ऊपर है। लेकिन जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं, शुगर है, BP है ना, तो उनमें 27 से भी अगर ऊपर BMI है, बॉडी मास इंडेक्स 27 से ऊपर है, तो वहां पे भी शुरू की जा सकती है। समझ गया? और बाकी मैंने इसके वो बता ही दिया आपको किस किस को नहीं लेनी है। देखो अभी इंडिया में आई नहीं है, आ जाएगी जल्दी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है, ये मिसयूज़ हो रहा है। और बच्चों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देनी है, टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को भी नहीं देनी है। ये भी ध्यान रखना, कहीं आप सोचो कि जी मेरा बच्चा मोटा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो मैं उसको दे दूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ में नहीं है, तो पहले कंफर्म कर लेना। मैं जूनियर डॉक्टर्स को बोलूँगा, क्लिनिशियन को बोलूँगा कि पहले ये कंफर्म कर लेंगे टाइप 1 में है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, तभी देना है। ठीक है, उसके एक अलग टॉपिक है कि टाइप 1 कैसे पता लगाएं, टाइप 2 कैसे पता लगाएं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं टाइप 1 पता लगाने के लिए, है ना। तो क्योंकि मोटे लोगों में, मोटे बच्चों में टाइप 2 भी हो सकती है ना, जो बाद में पता चलता है कि नहीं इसकी तो टाइप 2 निकली, है ना। तो रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं। तो मोटापा एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और आने वाले, अब बहुत सारी कंपनियां, सन फार्मा, सिप्ला इस मैदान में उतर रही हैं, रिसर्च चल रही हैं कि और क्या क्या मेडिसिन आई जाए। क्योंकि ये आने वाले टाइम में मुझे लगता है जहाँ सोशल मीडिया और ज़्यादा ताकतवर होगा, हर इंसान को अपनी फ़ोटो खिंचवाने की, एक इन्फ्लुएंसर बनने की, है ना। एक हम क्या हो गया, अब हम सिर्फ फ़ोटो एक सोशल मीडिया के लिए खिंचवाते हैं कि हमें पोस्ट करनी है। तो जहाँ लुक्स इतने मैटर करते हैं, तो लुक्स मैटर करेंगे तो मोटापा भी मैटर करेगा। कोई, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जी मैंने वजन इसलिए कम करना है कि 2 महीने बाद फलानी शादी है, मैंने उसमें लहंगा पहनना है। इसलिए कोई कम करना नहीं चाह रहा कि उसको अंदर बीमारियां ना लग जाए मोटापे से। इसके ऊपर किसी को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, वो लुक्स पे जा रहा है। फिर उसके बाद उसको फिलर भी डल लगवाने हैं, उसको बोटॉक्स भी लगवाना है, उसको फेस लिफ्ट भी कराना है, उसको फेशियल भी कराना है। तो सारा हमारा जो वो हो चुका है ना, दिमाग वो करप्ट हो चुका है, पोल्यूटेड हो चुका है। हम सिर्फ बाहरी सुंदरता को देख रहे हैं, अंदर की जो बीमारियां हमें क्या लगेंगी, हमें इससे रिस्क फैक्टर हैं, इतनी डेथ हो रही हैं, उसके ऊपर कोई नहीं जा रहा है। कि भाई हम सारा दोष वैक्सीन को दिए जा रहे हैं। हमारे अपने कर्म कितने शुद्ध हुए पड़े हैं
बाहर का खा खा के, बार बार से खाना मंगा मंगा के, है ना, और सुट्टे मार के और दारू पी के, और वीकेंड का वार जो होता है कि वीकेंड पे तो ये सोचते हैं कि कल को तो पता नहीं सोमवार होगा भी नहीं होगा, आज ही खा पी लो, सब निपटा लो। और बच्चे भी वही सीख रहे हैं अपने माँ बाप को देख के, फिर रोते हैं जी सोमवार को हार्ट अटैक हो गया। होना ही था जब तुमने 2 दिन इतनी ऐश करी और पहले से ही चिंगारी, बस वो कहते हैं ना कि अंदर ज्वालामुखी एक फटा था, उसमें चिंगारी लगानी थी, फट गया। तो दोस्तों, शॉर्टकट से इस तरह के काम करने की कोशिश मत करो। बहुत अच्छी मेडिसिन है लेकिन कॉस्टली है, ओलंपिक और टैबलेट फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन अपने डॉक्टर से बिना पूछे मत लो। ये मिसयूज जो कर रहे हो ना, किसी दिन बहुत भारी पड़ेगा, किसी दिन पैनक्रियाज बोल गया या कुछ और पंगा हो गया, फिर रोते फिरोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर इंसान को शॉर्टकट चाहिए, मेहनत करके कोई राजी नहीं है। इसलिए कहूंगा मेरा भारत महान, और लुक्स मैटर करते हैं, आपकी बीमारियां मैटर नहीं करती। तो दोष डॉक्टर को ना दें, ठीक है। और डॉक्टर ने तो कमाना ही कमाना है किसी भी तरह से। आपको बीमारियां लगी तो भी कमाएगा, और आपने शॉर्टकट से जाना है डॉक्टर के पास तो भी डॉक्टर ही कमाएगा। तो अगर आप हमारी कमाई कराना चाहते हैं तो लगे रहिए। थैंक यू।